आपको उनसे मिलवा देता, आपको रोकता नहीं। जूस सामने रखी होती है, ताकीमिची के हाथ काँप रहे होते हैं जिसे देखकर नाओतो कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है ना, इसलिए तुम्हारे हाथ काँप रहे हैं। ताकीमिची कहता है कि चाहे वो कितना भी अमीर बन जाए, कितना भी रईस और फेमस हो जाए, रहेगा तो मेरा दोस्त ही। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ताकीमिची पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अकुन कहता है कि हम अकेले में बात कर सकते हैं। नाओतो उनके साथ नहीं जाता है, वो टेरिस पर होते हैं। अकुन ताकीमिची को कस के गला लगा लेता है रास्ते में। अकुन कहता है तुम अपने साथ पुलिस लाए हो ना। ताकीमिची कहता है कि नहीं। अकुन कहता है तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। तोक्योमांजी गैंग को सबके बारे में पता होता है। वो तांजीमाना हिनाटा का छोटा भाई है ना। पहले मुझे भी नहीं पता था कि तांजीमाना का कोई छोटा भाई भी है। ताकीमिची कहता है कि तुम तो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो गए हो मेरे दोस्त, तुम बड़े बिजनेसमैन हो गए हो, तुमान के मैनेजर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और महंगी चीज़ें इस्तेमाल करते हो। अकुन कहता है कि वैसे तो तुम कह तो ठीक रहे हो, पर मेरे दोस्त पैसा ज़िंदगी में सब कुछ नहीं खरीद सकता। अकुन कहता है कि तुम याद है ना, तुमने कहा था कि जब हम लोग सालों बाद एक दूसरे से मिलेंगे तो आपस में आखिर बात ही क्या करेंगे, लेकिन मैंने कहा था कि कुछ भी नहीं बदलेगा। अकुन कहता है कि उस दिन तुम्हें रेलवे ट्रैक पर धक्का मैंने ही दिया था, काश तुम मर जाते, लेकिन तुम बच गए, तुम्हें नाओतो ने बचा लिया। तभी मुझे पता चल पाया कि वह पुलिस ऑफिसर तांजीमाना का छोटा भाई है। अगर तुम जिंदा बच भी गए हो तो ज़रूर तुमने पास्ट में जाकर नाओतो से कहा होगा कि तुम्हें बचाने के लिए, ऐसा ही है ना, मतलब तुम पास्ट में जाकर टाइम ट्रेवल कर सकते हो। ताकीमिची कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मेरे अच्छे दोस्त थे। ताकीमिची रोने लगता है, तुम मुझे कैसे मार सकते हो, तुम हम सब सारे दोस्तों में सबसे शांत रहते थे, अपने दोस्तों के लिए तुम जान तक देने को तैयार थे, एक नेक दिल इंसान थे तुम। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो है ना। अकुन मेरा अच्छा दोस्त है। अकुन रोते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरी ये हालत किस वजह से है, मैं किसाकी के लिए काम करता हूँ, माइकी को तो मैंने कई सालों से देखा ही नहीं। ताकीमिची कहता है कि तुम्हारे घर पर ताकीमिची कहता है कि तुम्हारे पास अब भी टाइम है, तुम गेम को छोड़ सकते हो। अकुन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, किसाकी का डर हमारे दिलों में बैठा हुआ है। अकुन कहता है कि ड्रैगन की मौत के बाद माइकी बदल चुका था, ड्रैगन मौत का हकदार नहीं था। ड्रैगन की मौत की बात सुनकर ताकीमिची सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे हुआ। अकुन कहता है कि ड्रैगन की मौत हो गई और मैं घटिया कामों के पैसों से घिर गया, जो पैसा मुझे बेईमानी से मिला। अकुन कहता है कि ताकीमिची मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, तुम जितना रोते थे उतना ही जिद्दी भी थे, तुम अतीत में लौटकर उसे बचाना चाहते थे, आखिर तुम मुझसे इतना प्यार जो करते थे। ताकीमिची अकुन से नीचे उतरने के लिए कहता है, पर अकुन ताकीमिची की बात नहीं सुनता है। अकुन कहता है कि हमारे रोते धोते हीरो, हो सके तो सबको बचा लेना। अकुन ऊपर से नीचे कूद जाता है। ताकीमिची चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। पुलिस ताकीमिची से पूछताछ करने के लिए आई होती है अकुन की मौत के बारे में, पर ताकीमिची कोई जवाब नहीं देता पाएगा। ये कहकर नाओतो-सान पुलिस वालों को भेज देता है और ताकीमिची को आराम करने के लिए कहता है। ताकीमिची कहता है कि आखिर ड्रैगन की मौत कैसे हुई मुझे भी जानना है, ताकि तोक्योमांजी गैंग को जुर्म का रास्ता दिखाने वाला किसाकी टेड्डा है। ताकीमिची कहता है कि नाओतो-सान हमें ड्रैगन